सीजीआई संजीव खन्ना आज रिटायर हो रहे हैं और 14 तारीख को बीआर गवई नए सीजीआई बनेंगे। ऐसे में जस्टिस सीजीआई संजीव खन्ना को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बातें कम काम ज़्यादा। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल को कम शब्दों में समझना चाहें तो शायद यह कहना सबसे सही होगा। जजों के बारे में पुरानी कहावत है कि वह अपने फैसलों या आदेशों के जरिए ही बोलते हैं। 13 मई को रिटायर हो रहे खन्ना हमेशा इस परंपरा का पालन करते नजर आए। वह अपनी बात आदेशों और फैसलों के जरिए ही रखते रहे हैं। उन्होंने कभी कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की जो चर्चा का विषय बने। चीफ जस्टिस खन्ना का व्यक्तित्व अपने पूर्ववर्ती चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ से बिल्कुल अलग था। चंद्रचूड़ खुलकर अपने विचार रखते थे, वहीं खन्ना अल्पभाषी थे। 11 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश बने खन्ना का कार्यकाल भी मात्र 6 महीने ही रहा, लेकिन उन्होंने इसे अपने ठोस निर्णयों से प्रभावशाली और यादगार बना दिया। यह निर्णय उन्होंने न्यायिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर लिए। पहले उनके प्रशासनिक फैसलों की ही बात कर लेते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जले हुए कैश की बरामदगी के मामले में उन्होंने बेहद सख्त और पारदर्शी रवैया अपनाया। उन्होंने मामले से जुड़े सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिए। 3 जजों की कमेटी बनाकर जांच करवाई। जब रिपोर्ट में वर्मा पर लगे आरोप की पुष्टि हुई तो उनसे पद छोड़ने को कहा। वर्मा के इनकार के बाद रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दी ताकि संसद में महाभियोग के जरिए उन्हें पद से हटाया जा सके। ऊपर लिखी गई बात पढ़ने में चाहे जितने भी सरल लगे, पर यह इतना आसान नहीं होता। न्यायपालिका के मुखिया के रूप में चीफ जस्टिस खन्ना ने यह तुरंत समझ लिया कि जज के घर में कैश का मिलना लोगों के विश्वास को कमज़ोर करने वाली बात है। उन्होंने उच्च स्तर की पारदर्शिता और जवाबदेही दिखाकर लोगों का भरोसा बनाए रखने का प्रयास किया। इस तरह का निर्णय एक बेहद सख्त और ईमानदार व्यक्ति ही ले सकता है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को संपत्ति का पूरा ब्यौरा सार्वजनिक कर सहमत किया। 1 अप्रैल 2025 को उनकी अध्यक्षता में हुई फुल कोर्ट बैठक में इस प्रस्ताव को पारित किया गया। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव के चलते भविष्य में भी सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्ति की सार्वजनिक घोषणा करते रहेंगे। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि वक्फ बिल का जो मामला है वो अधूरा पड़ा है। अब देखना होगा कि जो नए CGI हैं BR गवई, क्या वो फैसला जो सुनाएंगे वो फैसला सरकार के पक्ष में होगा या बोर्ड के पक्ष में होगा।